गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं दरभंगा जीएमसी क्लासेस दरभंगा से बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों के बीच एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम होने वाला है, जिसका डेट क्लियर कर दिया गया है और कुछ दिन में आपको 1-2 दिन में जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चा घबराए सा रहता है कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस को देखकर के ही घबरा जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चंस होता है वो आपको सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट का 2 क्वेश्चंस होता है, स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन का क्वेश्चंस होता है और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जिसका क्वेश्चन आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलता है कि सर ग्रुप डी और एनटीपीसी में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है, जो छूट जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होते रहता है। इस लिहाज से हम आज आप लोगों के बीच में सिलोजिज्म का चैप्टर लेकर के आए हैं। देखते हैं कि सिलोजिज्म हमें जहां तक की उम्मीद है, यदि आप क्लास वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपको सिलोजिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म का चैप्टर, जिसका हिंदी होता है न्याय संगत। जिसका हिंदी आपका सिलोजिज्म का हिंदी होता है न्याय संगत। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से देखें, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे, कैसे हमको पता होगा कि यह सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कि स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, कि कोर्स ऑफ एक्शन का है, कि एजम्पशन का है। ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए किस चैप्टर का यह क्वेश्चन है, तो आप बनाइएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का क्वेश्चन आपको सबसे पहले आपको कथन करके आता है और इस कथन में आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं मिनिमम। उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स भी इसमें दिए जाते हैं, जिसमें आपको कथन में लिखा रहता है। इसके बाद निष्कर्ष दिया रहता है। निष्कर्ष में आपको 4 पॉइंट निष्कर्ष में भी आपको दिया रहता है। इसके बाद आता है आपका उत्तर ऑप्शन। उत्तर ऑप्शन में आपको सारे उत्तर ऑप्शन को हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे आता है। उत्तर ऑप्शन में लिखा रहता है, जैसे आपको लिखा रहेगा, केवल एक अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। फिर रहेगा दूसरा नंबर में, केवल एक तथा 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। और इसका तीसरा पॉइंट जो आपको दिया जाता है वह रहता है केवल 1,2 और 3 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। इसी तरह से आपका चौथा पॉइंट भी आता है, केवल 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, अथवा 2 अनुसरण करता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि कथन में 2 रहता है और निष्कर्ष में आपका 4 आता है। उत्तर ऑप्शन में 4, 3 भी रहता है, 5 भी रहता है, जो भी रहे। लेकिन आपको बताने वाले जो हैं वो ये हैं कि जैसे 1 अनुसरण करता है, कब हमारा आंसर 1 अनुसरण होगा, कब 1 तथा 2 होगा, कब 1,2 और 3 होगा, केवल 1 अथवा 2 कब होगा। इस सारे उत्तर ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। आज पूरा हम विश्लेषण के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि शायद आप आज से पहले आप ऐसा कंसेप्ट साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा
कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या है या नहीं है, क्या अच्छाई क्या बुराई है, इसको तब पता चलेगा जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं कि कथन में जैसे आपका दो को रहता है, तो सबसे पहले जानने की जरूरत होता है कि कथन कितने प्रकार का होता है। कथन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। कथन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। यानी बोले तो कथन हमारा जो होता है, यानी कि स्टेटमेंट जो होता है, वह स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले चर्चाएं हम इसी का करेंगे, क्योंकि कथन में एक दो पॉइंट्स जो आपको कम से कम लिखा रहता है या 3 पॉइंट्स लिखा रहेगा, जो यहां पर लिखा हुआ रहता है वह स्टेटमेंट किसका है, कैसे हमें पता चले, सबसे हम पहले उस पर गौर करते हैं। इसके बाद आता है निष्कर्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। निष्कर्ष को हम लोग इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन कैसे हम देंगे, कथन को पढ़ करके कंक्लूजन का आंसर दिया जाता है। कंक्लूजन में फिर टिक लगाया जाता है, उसके हिसाब से आपको जो है नीचे जो है टिक आउट करना होता है उत्तर ऑप्शन को। तो हम लोग बात करते हैं आज स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता चल गया क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस आपके आएंगे, पहले आपका कथन दिया रहेगा, इसके बाद निष्कर्ष होगा और उसके बाद उत्तर ऑप्शन होगा। तो कथन में कौन सा कथन है, किसका है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है। तो हम लोग पहले कथन के बारे में पूरा डीप में नॉलेज प्राप्त करते हैं, इसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे और फिर जाकर के आपका उत्तर ऑप्शन के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। क्या यहां तक कंप्लीट है? कैसे क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चंस आपको ऐसी तरह से आते हैं, मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं, हम आगे बताएंगे, क्योंकि हम स्टेटमेंट को पहले बताने जा रहे हैं, इसके बाद स्टेटमेंट में कैसे यहां लिखा जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जब भी देखें इस तरह से फॉर्मेट, आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए यह क्वेश्चन सैलोनिज्म का है, यह क्वेश्चन न्याय संगत का है, आपको तुरंत दिमाग पे टिक आउट होना चाहिए। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट, जिसको हमने लिखाया, कहा हिंदी उसका कथन होता है, इंग्लिश में हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मैं यहां पर स्टार लगाकर पॉइंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट ब्रैकेट में कथन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट यानी कथन कितने प्रकार का होता है। कथन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों कथन हमारा 4 प्रकार का होता है। कथन हमारा 4 प्रकार का होता है। 4 में पहला है यूनिवर्सल, पहला यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। दूसरा होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। तीसरा आपका होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। चौथा आपका है पार्टिकुलर नेगेटिव। चलिए आगे, हमने आपको लिखाया स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। तो आपका
स्टेटमेंट 4 प्रकार का होगा। यहां लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते थे। यहां मैंने लिखा है स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है, तो यहां आप लिख देते स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है। इसके बाद चारों को आप लोग लिखते, तो मैंने लिखा 4 को मैं बता रहा हूं। पहला आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, चौथा पार्टिकुलर नेगेटिव। कहें तो मेनली आपको 2 याद रखना है। कौन कौन? एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एक पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और इसी दोनों अफर्मेटिव का एक एक नेगेटिव होता है। तो 4 वो हो गया। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसी यूनिवर्सल का यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव मैंने लिखा, उसी पार्टिकुलर अफर्मेटिव का नेगेटिव होता है। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट आपका 4 प्रकार का हुआ। पहला यूनिवर्सल याद रहेगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, चौथा पार्टिकुलर नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? स्टेटमेंट कितने प्रकार का होगा पता चल गया। स्टेटमेंट 4 प्रकार का, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। जो मैंने यहां पर लिख दिया, क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते किसे हैं। सर कैसे पता चलेगा कि यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव का क्वेश्चन है? तो हम लोग पहले चर्चाएं करेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कैसे आएगा, कौन सा शब्द आएगा जिसको हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहेंगे। फिर बात आता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव किसे कहेंगे, पार्टिकुलर अफर्मेटिव किसे कहेंगे, फिर बात आता है पार्टिकुलर नेगेटिव किसे कहेंगे। हम लोग इस चारों को पूरा व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। आज से पहले आप इतना क्लियरनेस के साथ कभी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों। यह उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यह वीडियो निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास रखता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 4 प्रकार का हुआ, यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं, पहला बात करते हैं हेडिंग डाल करके, यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं। मिटा रहे हैं इसको हम। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अब। 4 प्रकार में से पहला जो आपका था वो था यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इस स्टेटमेंट को हम यूनिवर्सल बोलेंगे, इस पर हम चर्चाएं करते हैं। तो यहां पर इसका डिफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव यहां लिखेंगे, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में और इंग्लिश में और हिंदी में सभी प्रतिशत में दिया रहेगा दोस्तों। तो यहां पर दिया रहेगा 100%। लगा रहे उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या मैंने लिखाया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना है, आप लोगों को इसको अंडरलाइन कर लेना है।
मैंने लिखाया ऑल, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी सभी, प्रतिशत के रूप में लिखा रहेगा तो 100%। लगा रहे उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या कहेंगे दोस्तों? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या लगा रहेगा, कैसे समझेंगे? जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में और सभी 100% लगा रहे उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। क्या क्लियर है यहां तक? चलते हैं, इसका हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आएगा, और उस स्टेटमेंट को देखते ही हम कह देंगे कि यह तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है। तुरंत आपको देखते ही आईक्यू से पता चल जाएगा, नजर पड़ेगा तुरंत पता चलेगा यूनिवर्सल है भाई, ये तो यूनिवर्सल है। तो मैं एग्जांपल पहला लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ऑल, तो यहां पर इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑल ए इज बी, यानी यहां पर इसी का हिंदी हो गया सभी ए बी है। क्लियर? प्रतिशत के रूप में लिखा रहेगा तो यहां पर रहेगा 100% ए बी है, 100% ए बी है, 100% ए बी है, ये लिखा हुआ रहेगा। तो पहला आपका ऑल ए इज बी, दूसरा सभी ए बी है, तीसरा 100% ए बी है। क्लियर हो गया? इस तरह का स्टेटमेंट जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ कथन में मिले, आप तुरंत समझिए कि ये तो यूनिवर्सल है भाई। क्या कहिएगा इसको? ये यूनिवर्सल का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसमें निगेटिव नाम का शब्द नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? तो मैंने लिखा है यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव का डिफिनेशन है ये, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में और सभी 100% लगा रहे उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। पहला है ऑल ए इज बी, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया सभी ए बी है, तीसरा 100% ए बी है। क्लियर हो गया ये? आप लोग अपने कॉपी में निश्चित तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा कहीं आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोगों को जो भी हम आज बता रहे हैं वो आप लोगों को निश्चित तौर पे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट कट गया है। अब हम लोग बात करेंगे सिलोजिज्म में। दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखाया वह जो दूसरा था आपका, वह था यूनिवर्सल नेगेटिव। चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव का। तो यहां पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव और इसका डिफिनेशन जानेंगे। यूनिवर्सल नेगेटिव किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा यूनिवर्सल नेगेटिव है? आइए इसमें हम लिखते हैं जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में कोई नहीं, नो कोई नहीं इसका हिंदी होता है और हिंदी भी मैंने लिख दिया। तो जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो या कोई नहीं लगा रहे उसे यूनिवर्सल नेगेटिव
कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? यूनिवर्सल नेगेटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो या कोई नहीं नाम का शब्द कथन में देखते ही मिले, आप तुरंत समझिए ये आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव का है। और मैं बताना चाहूं आप लोगों को, अभी जो दौर चल रहा है वो पॉजिटिव बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें पॉजिटिव बताया जाता है और नेगेटिव आपको शायद नहीं बताए जाते होंगे, लेकिन हम आपको क्लियरनेस बताना चाह रहे हैं कि आप अभी का जो दौर आपका चल रहा है, चाहे एनटीपीसी चाहे ग्रुप बी आने वाला है, चाहे आप एसएससी का बात कर लीजिए, बैंकिंग का तो बात ही मत करिए। इसका 5 क्वेश्चन बैंकिंग का सिलोजिज्म का होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एसएससी में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एसएससी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का रहता है। एसएससी आपका सिलोजिज्म का एसएससी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग इसका फिक्स है 5 नंबर क्वेश्चन, और आपका रेलवे का 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे सिलोजिज्म का पूछा जाता है। तो सिलोजिज्म में पहले का जो दौर था वो पॉजिटिव फिगर पूछा जाता था, पॉजिटिव से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी का दौर जो आपको चल रहा है वो आपको नेगेटिव पूछता है। तो नेगेटिव का इसलिए ज्यादा से आपको ध्यान देना है थोड़ा बढ़िया से कि नेगेटिव हम लोग बढ़िया से पढ़ें और समझें। मैंने लिखा जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो कोई नहीं लगा रहे उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आपके कथन में जब आपको कहीं पर भी ऐसा दिख जाए कि नो ए इज बी, या आपको दूसरा पॉइंट कोई ए बी नहीं है ऐसा लिखा हुआ यदि मिलता है स्टेटमेंट यानी कथन में, कभी भी आपको इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए तो आप तुरंत समझिए कि वह यूनिवर्सल नेगेटिव है। यानी इसका शॉर्ट नेम हम लोग क्या डाल दें, यूएन, यूनिवर्सल नेगेटिव है। सब कुछ बात करेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। आज के बाद सिलोजिज्म आपको कभी भी कष्ट देने वाले नहीं है। क्लियर है कि आपको आज के बाद यदि सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर आपने पढ़ाया, आपने तो बोला कि कभी गलत नहीं होगा, फिर गलत क्यों हो रहा है। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आज के बाद, उस क्वेश्चन को आप लोग 100% सही करिएगा, ये मुझे विश्वास है। तो आपको क्लियर हो गया। पहले मैंने यूनिवर्सल का डेफिनेशन लिखाया, अभी आपका यूनिवर्सल नेगेटिव को मैंने लिखाया। इसको यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग स्टॉप करके इसको अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, जो कभी भी सिलोजिज्म आपको कष्ट देने वाला, दुख दर्द देने वाला नहीं है। यूनिवर्सल नेगेटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो कोई नहीं लगा रहे उसे हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। यानी आपका एग्जांपल में मैंने लिखाया नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। चलते हैं इसके बाद हम आगे हम पढ़ेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव के बारे में और उसका डिफिनेशन जानेंगे। 3rd नंबर जो आपका था वो तो 3rd नंबर का आपका था पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो हम इसमें डिफिनेशन लिखेंगे
जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में कुछ, यानी कि इंग्लिश में आपको सम या कुछ या आपका अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, या आपको 1% से लेकर 99.99%, लेस देन 100%, लेस देन 100% लगा रहे उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपको लिखाया पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, 1% से लेकर 99.99%, यानी लेस देन 100%। दोस्तों यदि 100% लगा हुआ यहां पर दिख जाए तो आपका वह यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा। इसलिए या कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी कम 100 में जरूर देगा। जैसे आपको कई बार बैंकिंग में मैंने क्वेश्चन देखा है कि लिखा है 10% आम अमरूद है, 10% आम अमरूद है, तो 10% आम अमरूद है तो यह किस स्टेटमेंट का हुआ? यह आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव का हुआ। 10% किताब कलम है, ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा कथन में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यह पार्टिकुलर होगा। और मैं इसका थोड़ा सा व्याख्या आप लोगों के साथ कर दूं, एक्सप्लेनेशन कर दूं। पार्टिकुलर, देखिए नाम से स्पष्ट है, पार्टिकुलर। अरे सुने हैं आप लोग पार्ट टाइम जॉब का नाम सुने हैं? पार्ट टाइम मतलब कुछ कुछ समय, पार्ट का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अफर्मेटिव का अर्थ ही हो जाता है कुछ कुछ, यानी कि सब, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, सबका बात तो एक ही है, बस यही है कि आपके कथन में थोड़ा सा बदल बदल के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने लिखाया सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, 1% से लेकर 99.99% तक लगा रहेगा उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहेंगे। क्लियर हो गया? आते हैं एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा सम ए इज बी, कुछ ए बी है। इसी तरीका से तीसरा नंबर आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कुछ अधिकांश, ऐसे लिखा रहेगा अधिकांश ए बी है। फिर आपका 4 नंबर में कहीं कहीं देखिएगा ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 10% ए बी है। दोस्तों ए बी के जगह पर कुछ भी दे सकता है, आम, अमरूद, आम, इमली, कुछ भी दे सकता है, कुत्ता, बिल्ली, महिला, जेंट्स, कुछ भी दे सकता है, लड़का, लड़की, कुछ भी आपको दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कथन में लिखा हुआ कुछ भी मिल सकता है, यानी कि ए और बी के जगह पर आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये ए बी ही नहीं मिलेगा हर जगह, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ए बी एक एग्जाम्पल देकर के। क्या क्लियर है? पार्टिकुलर अफर्मेटिव मैंने दिखाया जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, 1% से लेकर 99.99%, लेस देन 100% लगा रहे उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव करते हैं। तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 मैंने लिखाया अभी तक, चौथा लिखाने जा रहे हैं आप लोगों को पार्टिकुलर पार्टिकुलर नेगेटिव। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को निश्चित तौर पे एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के कमेंट करें कि मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लियरिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको हम उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो रहा होगा अभी तक मैंने जो बताया है वो। अब हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर जो लास्ट है वो पार्टिकुलर नेगेटिव था, पार्टिकुलर नेगेटिव था, नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव किसे कहते हैं? जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट यानी कि कुछ नहीं लगा रहे उसे पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। क्लियर हुआ? मैंने लिखाया जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम नॉट कुछ नहीं लगा रहे उसे हम लोग पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे रहेगा। एग्जाम्पल आपका रहेगा सम ए इज नॉट बी। दूसरा कुछ ए बी नहीं है। जैसे ही आपको रहे कुछ ए बी नहीं है कथन में दिखे आप तुरंत समझ जाइए ये तो पार्टिकुलर नेगेटिव भाई, सर तो बताया था कि पार्टिकुलर नेगेटिव है, तो पार्टिकुलर नेगेटिव है। ये एग्जांपल इसमें शॉर्ट में इसको पीएनजी बोल सकते हैं, पार्टिकुलर नेगेटिव। क्या क्लियर हो गया? चारों स्टेटमेंट कितने प्रकार का हुआ पता चला? स्टेटमेंट आपका 4 प्रकार का था। उसमें मैंने पहला लिखाया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। इस चारों को आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा याद रखने का तरीका, याद करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप यूनियन का नाम सुने हैं? यूनियन मीन्स क्या होता है? एक समूह, एक संगठन। तो यूनियन शब्द से ही आपका यूनिवर्सल बना, यानी यूनिवर्सल का अर्थ हो गया सभी। जहां पर सभी नाम का शब्द होगा वो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाएगा। फिर उसी का यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, जिसका अफर्मेटिव उसी का नेगेटिव होगा। पार्टिकुलर का मैंने चर्चा कर दिया आपसे कि पार्टिकुलर का अर्थ होता है पार्टी कुछ समय। अरे पार्टी हमेशा चलता है, कभी देखे आप लोग? नहीं कहता आज पार्टी है, चलो दोस्त जाते हैं पार्टी में शेयर कर लेते हैं। पार्टी हमेशा नहीं चलती है दोस्त, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। पार्टिकुलर, पार्टी सबसे, पार्टी हम लोग क्या करते हैं? कभी पार्टी में जाते हैं, समटाइम्स कभी कभी ऐसा मौका मिलता है हम लोगों को पार्टी में। पार्टी हमेशा नहीं होता है, पार्टी यदि हमेशा हो जाए दोस्त तो फिर मजा ही क्या रहेगा। इसलिए पार्टी हमेशा नहीं होता है, पार्टी कुछ समय के लिए होता है। ऐसा कोई ओकेजन होता है जहां पर पार्टी रखा जाता है। तो हमारा कहना यह है कि पार्टिकुलर नेगेटिव यानी पार्टिकुलर शब्द से कुछ नहीं, कुछ नाम का शब्द होता है पार्टिकुलर से। तो यहाँ पर है सम ए इज नॉट बी, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ नेगेटिव होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? कितने स्टेटमेंट था? क्लियर था?
अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया आपका कथन। आप लोग जाने हैं कि कथन कितने टाइप से आएगा, कितने प्रकार का होता है, उसका व्याख्या आप लोग जान पाए। अब हम लोग इसके बाद हमने लिखाया था आपको कि निष्कर्ष। निष्कर्ष कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे आएगा, तो कंक्लूजन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उत्तर ऑप्शन का दोस्त सही से सुन लीजिए। आप यदि फिगर कभी देखे होंगे कि सही भी बना दे रहे हैं फिर भी गलत हो जा रहा है, कारण क्या है दोस्त? कारण ये है कि आपको उत्तर ऑप्शन यानी उत्तर में टिक लगाने का भी तरीका आना चाहिए। आप उत्तर में देखते हैं कभी कभी लिखा हुआ रहता है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक तथा दो अनुसरण करता है। कहीं कहीं आप देखते हैं लिखा हुआ रहता है केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, फिर आता है 1 अथवा 2 अनुसरण करता है। सबका मीनिंग है, सबका मीनिंग है, और का, तथा का, अथवा का, सबका मीनिंग होता है और सबका मीनिंग हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं कंक्लूजन से, और कंक्लूजन के बाद हम लोग आएंगे उत्तर ऑप्शन पे। तो सबसे पहले तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को लिखाया वह स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो पाया हो। उम्मीद करता हूं कि स्टेटमेंट आप देखकर जरूर आप समझ जाइएगा कि कथन यानी कि कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है, उस चारों में से किसका है। अब देखिए, एक होता है जब कंपैरिजन पे हम सॉल्यूशन को बनाते हैं, ऊपर नीचे कंपैरिजन करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिला कि सर कंपैरिजन जब करते हैं थोड़ा सा गलत होने की संभावना रह जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को फिगर विथ आपको बनाने का कोशिश किया, और जब फिगर मैंने बनाया तो स्टूडेंट सबका फीडबैक मिला सर अब तो क्लियर है, अब तो कभी गलती नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसको फिगर के जरिए जानते हैं कि हमारा जैसे ही कथन में मिलेगा कोई स्टेटमेंट, उसका फिगर कैसे ड्रॉ करें, कैसे उसका फिगर होगा। चलिए हम बात करते हैं फिगर का, कैसे हम लोग करते हैं। आते हैं थोड़ा सा टेबल के जरिए इसको जानते हैं। स्टेटमेंट, पहला इसका हिंदी होता है कथन। स्टेटमेंट जैसे ही मिलेगा, स्टेटमेंट से आप तुरंत इसका फिगर बनाइएगा। फिगर जिसका हिंदी होता है चित्र, आकृति। इसके बाद आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जिसका हिंदी होता है निष्कर्ष। चलते हैं आगे, बात करते हैं फिगर, निष्कर्ष, फिगर, स्टेटमेंट देख करके कैसे फिगर बनाएंगे, फिगर से उसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। मैंने आपको पहला स्टेटमेंट लिखाया यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो आपको यहां पर यदि कथन में, आपको कथन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। आपको समझना है कि यह कथन में जब मिलेगा, जब हम देखेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, इसको तुरंत क्लिक अपने ब्रेन पर आईक्यू से आपको पकड़ना है और तुरंत बता देना है यह कौन सा स्टेटमेंट है। चलते हैं, यहां पर जैसे मैंने दिखाया था सभी ए बी है, तो आइए दोस्तों, मैंने आपको बोला था सभी सभी सभी, अरे सभी नाम का सब तो यूनिवर्सल, यूनियन का बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सल हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट नेम देते हैं यूएन, यानी कथन में आपको ये लिखा हुआ मिले तो ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, यूए अफर्मेटिव, चूंकि नोट नहीं लगा हुआ नहीं है, नोट नहीं लगा है, इसीलिए यह जो है आपका
अफर्मेटिव होगा। अब आइए, इस यूनिवर्सल अफर्मेटिव से हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करें इसके बारे में सोचें। तो बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं हम आगे। आप यहां पर सबसे पहले पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, सभी ए बी है। क्या मैंने लिखा, सभी ए बी है। आपको सबसे पहले हाई के पास आना है और उसके पीछे देखना है कि कौन है। कौन मिलेगा आपको, बी मिलेगा। बी मिलेगा, आप जो है यहां पर बी का घर बना दीजिएगा। बी का घर पहले कहां आना है, सबसे पहले हाई के पास आना है और उसके पीछे जो भी टर्म मिले, आम, इमली, कटहल, बरहर, जो भी मिले आपको, इसका फिगर सबसे पहले बनाइएगा। और इस फिगर के अंदर में उसके पिछला वाला टर्म यानी कि आपका ए जो है, इसके घर में आप रख दीजिएगा। इसको हो गया, कंप्लीट है दोस्तों फिगर कंप्लीट है। मैंने कैसे बोला फिगर बनाने के लिए, क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको बोला सभी ए बी है, ऐसा लिखा हुआ था। तो आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव समझ लीजिए कि यह स्टेटमेंट यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, क्योंकि मैंने डिफिनेशन आपको लिखा दिया अभी। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इस वाक्य को पढ़ेंगे, सभी ए बी है के पास आएंगे, इससे पीछे मुड़ के देखेंगे, बी मिलेगा, सबसे पहले बी का घर बना देना है और उसके पीछे जो भी मिल जाए उसको इसके घर में ला करके बैठा देना। क्लियर हो गया फिगर। तो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यूनिवर्सल का फिगर ऐसा ही बनेगा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला सभी ए बी है, ऐसा लिखा हुआ मिले तो है के पास आइए और उससे पीछे मुड़ करके देखिए कि कौन है, बी है। तो पहले मैं बी का ब्लॉक बना लिया और उसके अंदर में उसके पिछला वाला टर्म को डाल दिया। ऐसा ही फिगर हमेशा यूनिवर्सल को बनाना है, यूनिवर्सल का अफर्मेटिव फिगर ऑलवेज आपका ऐसा ही बनेगा। अब मैंने लिखा आपको कि कंक्लूजन। अब आइए, बहुत सारा स्टूडेंट चांस लेते रहता है, चांस आपको नहीं लेना है। मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप कभी चांस मत लेने जाइएगा, कंफर्म उत्तर पुट करना है आपको, कंफर्म निष्कर्ष देखना है आपको। आइए बात करते हैं कि ऐसा फिगर, पहले तो हम स्टेटमेंट से फिगर बनाए, फिर फिगर से कंक्लूजन लिखें। हम फिगर से मैक्सिमम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, अधिकतम कितने निष्कर्ष हो सकता है ऐसा फिगर का। तो आपका कभी भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कभी भी फिगर मिले या कभी भी आपका स्टेटमेंट मिले, उसका फिगर का अधिकतम कितने निष्कर्ष होगा उसको देख कर ही आप बता दीजिएगा। तो यहां पर मैंने लिखा ए और बी था, इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लिखने जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, पूरा समझ जाइएगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यह फिगर है, इस फिगर का हम कैसे कंक्लूजन लिखें, कैसे लिखें, बहुत मार्मिक शब्द है यहाँ। कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको मैक्सिमम कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं। अब यहां क्या है, फिलहाल आप वहां से हट जाइए। आइए मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। यदि मैं बोलूं कि आप ऐसा शब्द देखिएगा, जैसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मेरा अभी क्लास चल रहा है और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 100 के तादाद में बच्चे बैठे हुए हैं। यदि मुझे
क्लास का टाइम यदि मेरा ओवर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? क्लास को छुट्टी देंगे, आदेश देंगे, वो सब के सब बच्चे क्लास से बाहर चले जाएंगे। लेकिन यदि मेरा क्लास मैथ रीजनिंग का एक 1 आवर का होता है तो 2 आवर्स का होता है। यदि उस बीच में उस 100 बच्चे में से किसी बच्चे को इमरजेंसी हो गया, कोई जरूरी काम हो गया, क्या वो बच्चा छुट्टी लेके जाएगा या नहीं जाएगा? बताइए आप लोग, जाएगा या नहीं जाएगा? निश्चित तौर पे दोस्त जाएगा वो, और मुझे उसको छुट्टी देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसकी इमरजेंसी है, उसको छुट्टी देना पड़ेगा। तो जहां पर 100 बच्चे थे वहां पर कुछ बच्चे को जाने की पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि कुछ बच्चा, जहां पर सभी बच्चा बैठा था वहां से कुछ बच्चा बीच में क्लास छोड़कर जा सकता है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने छुट्टी दे दिया, कुछ बच्चा चला गया, तो मेरा कहना यह है कि कोई भी चीज जहां पर सभी नाम का शब्द होगा वहां पर सभी से कुछ निकाला जा सकता है, सभी से कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ से सभी नहीं निकाला जाएगा। जैसे जैसे मैं ये कहूं कि सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह जो इस रोड जो है नीचे, इस रोड से जाता हुआ कंपटीशन के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे दरभंगे की इस रोड से जाते हैं वो मेरा स्टूडेंट है। तो आप लोगों को लगेगा कि सर सब 100% झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी भी सिटी का बच्चा 100% एक ही टीचर के पास जाकर के पढ़े? ऐसा कभी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ही मैं यदि यह कहूं कि रोड से जाता हुआ सभी बच्चा मेरे ज्ञान मंत्रा कंपटीशन क्लास के अंदर में आएंगे, आप लोग जरूर कहिएगा सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, सब बच्चा आप ही को कैसे हो सकता है सर? तो यहाँ तो सिटी में और इंस्टीट्यूट है, उसके भी तो बच्चे हैं। तो इसलिए ऐसा कहना मेरा गलत हो जाएगा कि बाहर से जाता हुआ जितने भी बच्चा है वो मेरे क्लासरूम में आएंगे, या मेरा बच्चा है मेरे पास आता है। सभी नाम का शब्द बाहर से अंदर, यानी कि मैं यहाँ ये बोल दूं कि बाहर रोड से जाता हुआ सभी स्टूडेंट ज्ञान मंत्रा कंपटीशन क्लास के अंदर में आकर के बैठेंगे, तो ये कहना मेरा 100% गलत हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चंस पे, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बाहर से अंदर कभी भी सभी नाम का शब्द स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अंदर से बाहर सभी नाम का शब्द भी जा सकता है और कुछ नाम का शब्द भी जा सकता है, यानी कुछ भी बाहर हो सकता है और सभी भी बाहर हो सकता है। जब मैं छुट्टी दे दूं सबका सब बच्चा बाहर जाएगा, जब कुछ बच्चे इमरजेंसी के कारण छुट्टी मांगे तो वहां से कुछ बच्चा भी उठ के जा सकता है। तो आते हैं अब इस फिगर पे, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया, जो मैंने कहा वो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं फिगर के पास, चलिए देखिएगा फिगर, बताइए कौन फिगर किसके अंदर में है? आपको यहां दिखेगा कि बी के अंदर में ए है, बी के अंदर में कौन है कौन है कौन है? ए है। तो अंदर का फिगर आपका ए हो गया। तो अंदर से बाहर, मैंने अभी जस्ट बोला कि अंदर से बाहर यानी क्लासरूम से बाहर सभी भी जा सकता है और कुछ भी जा सकता है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर होगा सभी, ये तो अंदर में है ना, तो सभी ए भी है। मैंने यहां पर ये भी बोला जहां पर सभी नाम का शब्द आएगा वहां पर कुछ निष्कर्ष बनवे करेगा, फाइनल है। तो यहां पर सभी है, तो यहां पर दूसरा नंबर जो इसका कंक्लूजन बनेगा वह बनेगा कुछ ए भी है। होगा? क्लियर है दोस्तों? अब तीसरा नंबर में जाते हैं, हम थर्ड नंबर में निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं। अब इसका अंदर से बाहर दो शब्द होगा, मैंने दोनों को एग्जांपल के जरिए बता दिया आप लोगों को। अब मैं बात कर रहा हूं
बाहर से अंदर, जो मैंने एग्जांपल दिया कि रोड से जाता हुआ स्टूडेंट सभी का सभी मेरा नहीं है, तो कभी भी बाहर से अंदर जब जाइएगा तो यहाँ पर सभी नाम का शब्द स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पर होगा तीसरा नंबर कुछ भी ये है। क्लियर हो गया? तो ऐसा फिगर का मैक्सिमम कंक्लूजन, अधिकतम निष्कर्ष 3 से ज्यादा नहीं होगा। 3 के अलावा चौथा नहीं हो सकता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इस 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा ऐसा फिगर का मैक्सिमम कंक्लूजन। अब आप लोग जैसे ही ऐसा फिगर बनाइएगा पता चल जाएगा कि मैक्सिमम 3 कंक्लूजन होंगे। पता हो गया? पता चल गया कैसे फिगर बनाना है, मैंने बता दिया कैसे इसका कंक्लूजन लिखना है, पता चल गया आप लोगों को। मैक्सिमम के बारे में बात किया मैंने, मैक्सिमम मैंने आपको बताया। अब बात मैं कर रहा हूं दूसरा नंबर में मैंने आपको लिखाया था यूनिवर्सल नेगेटिव, लेकिन मैं यहां पर फिगर में यूनिवर्सल, यहां जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं कथन में, वह यूनिवर्सल नेगेटिव का नहीं पार्टिकुलर नेगेटिव का हो, पार्टिकुलर अफर्मेटिव का होगा। यानी कि आपको अब तो लिखते ही पता चल जाएगा, आप लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, किसका स्टेटमेंट होगा दोस्त? बताओ आप लोग, किसका होगा ये? कुछ नाम का शब्द मैंने पहले ही लिखा दिया डेफिनेशन। कुछ नाम का शब्द यूनिट आपका पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर। यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया। तो ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव था, ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया। अब इस पार्टिकुलर का कैसे बनेगा? इसका तो बहुत आसान है दोस्त। कुछ ए बी है, कुछ ए का ब्लॉक जो होगा वह बी का ब्लॉक होगा। क्या बात है, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका मैक्सिमम हम लोग लिखने जाए कंक्लूजन, तो मैक्सिमम कंक्लूजन इसका होगा। देखिए यहां पर दोनों तरफ से बोलेगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये घर था ए का, ए के घर को बी का घर काट दिया, तो ये जो घर हुआ ये वाला पार्ट जो हुआ ये वाला आपका ये विवादित हो गया। यानी कि इसमें कुछ एक ए जो है बी का घर काट लिया, कुछ बी ए का घर काट लिया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग पहला कुछ ए बी है और दूसरा इसका होगा कुछ बी ये है। क्लियर हो गया अभी तक? इसका दो ही निष्कर्ष, मैक्सिमम 2 निष्कर्ष होंगे। मैक्सिमम कितने निष्कर्ष होंगे इसका? 2। तीसरा में मैंने लिखाया था, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा खुद से कि कौन सा स्टेटमेंट है। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब आपका यह कौन सा स्टेटमेंट होगा? यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। डेफिनेशन सारा मैंने लिखा दिया है आप लोगों को पहले से ही। यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। यूनिवर्सल कोई ए बी नहीं है, ए का घर का लेना देना बी के घर से नहीं है। तो यहां पर देखिएगा पहला इसका जो होगा निष्कर्ष, इसमें देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव में 4 निष्कर्ष होते हैं और चारों का चारों निष्कर्ष निगेटिव होगा। निगेटिव में कंक्लूजन निगेटिव होता है, पॉजिटिव में कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, निगेटिव में कभी पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव में कभी निगेटिव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लिखने जा रहे हैं, तो यहां पर पहला कंक्लूजन इसका होगा कोई ए बी नहीं है। फिर दूसरा होगा कोई बी ए नहीं है। तीसरा इसका हो जाएगा कोई नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ ए बी नहीं है। फिर चौथा हो जाएगा कुछ बी ए नहीं है। ऐसा आपका 4 होता है।
अब चौथा जो आपका है, चौथा आपको हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको पता करना है यह कौन सा स्टेटमेंट है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कौन सा हुआ, कौन सा हुआ ये आपका पार्टिकुलर नेगेटिव है। पार्टिकुलर नेगेटिव में फिगर आप ऐसे ही बनाइएगा, सिर्फ इसमें एक लाइन जुड़ जाता है और इसका कंक्लूजन केवल एक होगा, केवल एक होगा। पार्टिकुलर नेगेटिव का कंक्लूजन एक ही होता है, जो स्टेटमेंट होगा वही कंक्लूजन होगा, जो स्टेटमेंट होगा वही कंक्लूजन होगा। स्टेटमेंट था कुछ ए बी नहीं है, तो इसका जो होगा कंक्लूजन सिर्फ एक होगा, कुछ ए बी नहीं है। यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ बी ए नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। आपका जो यूनिवर्सल, जो आपका नेगेटिव ये कहेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट कहेगा वही कंक्लूजन होगा, उसके सिवाय कोई कंक्लूजन नहीं होगा। क्या आप लोगों को पता चल गया? चारों क्लियर है कि नहीं दोस्तों? मैं आपको पहले ही बोला था, ऐसे तोड़ूंगा सिलोजिज्म को, वो दोबारा आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें, कैसा क्लास आप लोगों को लग रहा है। मेरा यह पहला क्लास है आज आप लोगों को, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम पढ़ाएंगे। आज जो मेरा था यह सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया, सारे कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म का आपके पास आ गया। एक कॉन्सेप्ट और बचा है जो मैं आप लोगों को अगले क्लास में बताने जाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट आपका है वह है उत्तर ऑप्शन का। आयदर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो आयदर का आज तक आपने सुना ही नहीं होगा कि सिलोजिज्म में आयदर किसे कहते हैं सर? आयदर, आयदर क्या होता है सर? आप आंसर ऑप्शन में देखिएगा कि अथवा करके लिखा हुआ रहता है। मेरे दोस्त, अथवा वाला आंसर तब होता है जब आपके निष्कर्ष में आयदर का कॉन्सेप्ट बनता हो। आयदर का कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वो भी क्लास होने वाला है, जो आपको आयदर का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे और उत्तर ऑप्शन कैसे दिया जाएगा उसके बारे में समझते हैं। कब उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, कब उत्तर होगा कोई अनुसरण नहीं करता है, कब उत्तर होगा सभी अनुसरण करता है, कब उत्तर होगा अथवा का। तो ये सारे चीज आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। क्योंकि आपको जब भी आप सिलोजिज्म का उत्तर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको ये चीज देखने को मिलता है, तथा और अथवा का प्रयोग। तथा अथवा का प्रयोग, तथा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा मेरे दोस्त, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अथवा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक आपका आप लोगों का रहा। अगला क्लास हम लोग फिर से हम लेके आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा यह क्लास ज्ञान मुद्रा कनेक्शन क्लास के नाम से बिहार के दरभंगा सिटी में चल रहा है। विगत 4 वर्षों से मेरा यह क्लास ऑफलाइन चल रहा था। अब मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगेगा तो मैं लगातार आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, ऑनलाइन क्लास लेकर के आऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका क्लास, मेरा क्लास आज का कैसा लगा। और साथ साथ मैं तो अभी तक आप लोगों को नाम नहीं बता पाया। मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो मैं ज्ञान मंत्रा का एज ए डायरेक्टर और टीचर मैं मैथ रीजनिंग का दोनों सेशन आप लोगों को कराऊंगा, जो पूरा क्लियरिटी के साथ, और जीके जीएस का भी आप लोगों को उसका भी क्लास होगा। तो हम लोग बाद में बात करते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चर्चाएं करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग इसको जरूर अपनी कॉपी पर लिख करके समझने का कोशिश करिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।
क्लास में। थैंक यू।